यह है मुहावरा का सेकंड क्लास। इसका हमने मुहावरा का एक और क्लास लिया था, फर्स्ट क्लास हम ले चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। वहाँ पे हमने 100 मुहावरा आपको कवर कराए थे और आज हम 100 से शुरू करने वाले मुहावरा, यानी कि आज हम 200 करने वाले। इससे अगले क्लास में हम 300 मुहावरे 300 से मुहावरा पढ़ेंगे। यानी इतना मुहावरा कि आपको कहीं से भी एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आपको धड़ाधड़ पूरे का आंसर दे सके, इस लेवल का आपको पढ़ाने वाले हैं मुहावरे। और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब बोरिंग तो आप छोड़ ही दीजिए कि लगने वाला है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्लास और सभी स्ट्रीम के लिए है, तो आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िए। देखिए सबसे पहला मुहावरा क्या कहता है, देखिए। उससे पहले आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, शेयर जरूर कर देंगे। और जो भी लाइक नहीं किए हों वीडियो को लाइक भी कर लेंगे। जब आप पढ़े तो वीडियो को लाइक, ये सब आप पढ़ लीजिए, ये सब बोलना नहीं पड़े, इसको आप ऐसा कीजिए। और नए बच्चे होंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला मुहावरा क्या। देखिए सबसे जो पहला मुहावरा है वह है कि घी के दिए जलाने। घी के दिए जलाने का क्या मतलब है? घी के दिए जलाने का जो मतलब है खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना यानी कि खुशियाँ मनाना। वाक्य प्रयोग देखेंगे। वाक्य प्रयोग है, भगवान श्री राम ने अयोध्या लौटने पर प्रजा ने घी के दिए जलाए थे। जब ये अयोध्या लौटे थे, जब रावण का जब सर्वनाश कर दिए थे और वापस जब अयोध्या पर आए थे, तब उस समय घी के दिए जलाए गए थे, यानी कि उसी दिन से दिवाली कहा जाता है, मनाए गए थे। और आगे बढ़िए अगले मुहावरे के, चांद पर थूकना। चांद पर थूकना का क्या मतलब है? कोई है आदमी चांद पर थूक दे रहा है, बोला मत चांद पर थूका मैंने, यानी कि निर्दोष पर दोष लगाना। कोई आदमी देखिए चांद का निर्दोष आदमी, उस पर आप दोष लगा रहे हैं कि यार इसका शुरू से चक्कर चल रहा है, फिर ये तो पूरा बात हो जाएगी ना। फिर वाक्य प्रयोग, अरे उस संत महात्मा पर व्यक्तिगत का भी आरोप लगाना, चांद पर थूकना है। व्यक्ति क्या कि व्यभिचार का आरोप लगाना चांद पर थूकने के समान, तुम चांद पर थूक रहे हो। और देखिए अगला मुहावरा है, चांद से बाहर पसारना। चादर से बाहर पैर पसारना है। मतलब ये आपका चादर है और अगर पैर क्या की, आपका पैर ऐसे कर दिया, ये तो बाहर निकल गया ना पैर, इतना ये वाला भाग बाहर निकल गया। ये हुआ चादर जितनी उतनी पैर पसारना चाहिए। तो मुहावरा आप गांव में बहुत ज़्यादा सुनेंगे यार, जो बूढ़े लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं अपने क्या कहते हैं अपने बातचीत के जरिए। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, चादर से बाहर पैर पसारना का मतलब है आमदनी से अधिक खर्च करना। जितना आपका आमदनी है, मान चलिए आप 2000 कमाते हैं, 2000 का मंथली है, 2000 का आप खर्चा क्या करें, मान के 2000 का आप एक कुछ चीज़ खरीद लिए, आप कितना का 3000 का, कितना का 3000 खरीद लिए। ये तो हो गया ना बात, हुआ आपका जो क्या बोलते हैं ना, औकात से बाहर वाले काम करना, आमदनी से अधिक खर्च कर दिया आप, तो फिर लॉस हो सकता है आपका। इसलिए आपको जितना आपको आमदनी हो उतना ही खर्च करना चाहिए। और देखते हैं आगे अगला मुहावरा है, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा, इसका क्या मतलब होता है? देखिए चिराग तले अंधेरा, जिसका मतलब है महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध या दोष। महत्वपूर्ण स्थान के समीप नज़दीक अपराध या दोष। वाक्य प्रयोग देखेंगे। वाक्य प्रयोग है, पनपना महात्मा गांधी जी के साथ रहकर भी चोरी करता था। जो पनपना था ना, वो महात्मा गांधी जी इतनी महान आदमी, उसके साथ रहकर भी चोरी करता था। सच है चिराग तले अंधेरा होता है, यानी कि महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध या दोष, इसका मतलब है। अगले मुहावरा है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका क्या मतलब है? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी कि घबरा जाना। अब देखते हो अगर तुम्हारे तो चेहरे का हवाइयाँ उड़ गई, मान चलिए किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने मान चलिए एक कलम चोरी कर लिया। आप कहेंगे क्या यार, क्या बात करते हो, कलम क्यों चोरी कर गया यार, 2-3 रुपये वाला कलम। मान चलिए उदाहरण के लिए देख लीजिए, एक आदमी कलम चोरी कर लिया और उसका नाम था लिंक लाइजर, और उसके दोस्त ने कहा यार शायद तुमने मेरा लिंक लाइजर कलम चोरी कर लिया। और उसके तो हवाई उड़ गई, अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने चोरी किया, मैंने नहीं किया, तुमने। यानी इस बार से वो घबरा जाएगा और अपने चेहरे का जो हवाइया है ना वो उड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। वाक्य प्रयोग देखेंगे, जब चोर ने सामने से आते थानेदार को अपनी ओर लपकते देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। और अगला देखते हैं, अगला आइए अगला पेज पर आइए, मुहावरा देखते हैं, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना क्या मतलब है? छक्के छुड़ाना का मतलब है हराना। किसी को आपने छक्के छुड़ा दिए, अभी आपको किसी को छक्के छुड़ाना है, आपकी परीक्षाओं का छक्के छुड़ाइए। दूसरा चीज़ का तो सोचना ही मना, आप अपने परीक्षाओं को छक्के छुड़ा दीजिए। इतना मारिए नहीं, इतना को रिजल्ट बरबरा कर बाहर आ जाए। वाक्य प्रयोग, भारत ने युद्ध में पाक के छक्के छुड़ा दिए। भारत ने युद्ध में जो पाक था उसके छक्के छुड़ा दिए। अगला मुहावरा देखिए, अगला मुहावरा है कि छाती पर सांप लौटना।
छाती जो है ना उस पर सांप लौटना, क्या मतलब है, जलना, कोई आपसे जल रहा है, आपका दोस्त है, आप पढ़ रहे हैं कितना 10 घंटा पढ़ ले आए, वो पढ़ रहा है 5 घंटा, वो लग रहा है यार कितना वो पढ़ता है, हमसे कहाँ ना हो पा रहा है या भैया ये क्या हो रहा है, वो क्या टेंशन में आ जाएगा कि वो कैसे कर लेता है। ये होता है जलन, जो बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप भी हो सकता है आप भी जल रहे हो, आप नहीं भी जल सकते हो, सब थोड़ी ना आप एक तरह से आदमी होता है, इसलिए जलना बहुत अच्छी बात है। और देखिए वाक्य प्रयोग, जलेंगे देखो, अब मान के चलिए कोई अपने कोई आप टीचर, कोई टीचर पढ़ा रहा है, मान के चलिए ऐसे तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वैसे आप ऑफलाइन जब क्लासेस में आप जाते होंगे तो आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है और आपने उसमें उस टीचर ने कोई सवाल पूछा, आपने खड़ा हो गया और नहीं आपने आप सब खड़े हो गए उस टीचर से सवाल पूछ दिए और वो टीचर बोलिए बच्चों, बच्चों से सवाल पूछता है, भगा दें क्लास से, बोल दिया आपको, अब लगे हाँ कि अरे मास्टर हमको बेइज्जती किए, तुमको देख तुमको बताएंगे हम। ये होता है बेइज्जती का आग। आप क्या करोगे, आप जगह से पढ़ाई करोगे, दम कर जम कर पढ़ाई करोगे और आप कुछ बन गए, तो अब उस मास्टर से जागो मिलने का, मास्टर साहब की हलवा। इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इसका उदाहरण है, मुझे प्रथम आया देखकर मेरी पड़ोसिन की छाती पर सांप लौट गए। और अगला मुहावरा देखिए, अगला मुहावरा है छाती पर मूंग दलना। क्या मतलब है कि इसका है, क्या मतलब है, छाती पर मूंग दलना क्यों जरूरी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कष्ट पहुंचाना, सम्मुख अनुचित बात करना। वाक्य प्रयोग देखिए, पिता ने नालायक पुत्र घर से निकाल दिया, नालायक पुत्र घर से निकाल दिया, ऐसा होना चाहिए, निकालना ही चाहिए। फिर भी वह उसी मोहल्ले में रहकर उनकी छाती पर मूंग दलता रहा। यानी कि क्या, उसका मतलब क्या है, कष्ट पहुंचाना। यानी पड़ोस उसका है, उसके कॉलोनी में रह रहा है, गाँव का, फिर भी उसको परेशान कर रहा है अपने पिता को। कितनी बुरी बात, कितने जाहिल इंसान है वो। और अगला देखिए, अगला मुहावरा है जान पर खेलना। क्या मतलब जान पर खेलना, क्या मतलब, जान पर कोई आदमी खेल रहा है, इसका मतलब वो बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा है। जान पर अगर अच्छी बात है, जान पर आप ही खेलिए, जान पर ऐसे आपको उतना तो भारी है नहीं। आप कौन सा एग्जाम देने वाले हैं, 12th का एग्जाम देने वाले हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें, कौन सा आप IAS का एग्जाम देने वाले हैं। वाक्य प्रयोग, आज़ादी प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी वीर जान पर खेल जाते थे, तभी तो हमारा देश आज़ाद है, तभी तो आज हम सुख का नींद ले पा रहे हैं, नहीं तो कौन ले पाता। पहले सभी, अभी अंग्रेज हमको चाबुक से नीचे ज़मीन पर बैठा बैठा कर मार रहे होते अभी, लेकिन हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह जो, ये सब वीर थे, ये सब, इनके जोड़िए कहा कर सकता है ये महात्मा गांधी। ये तो अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि मारना नहीं, तुमको मारेंगे नहीं, तुमको हम दिमाग से मारेंगे, तुमको ऐसा कुछ काम करेंगे तो अपने आप छोड़कर भाग जाओगे। सभी की अलग अलग नीति थी, सभी का अपना अपना अलग अलग रास्ता था। अगला मुहावरा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका क्या मतलब है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना क्या मतलब है, इसका मतलब है सबसे पृथक काम करना, सबसे पृथक काम करना, यानी कि सबसे अलग काम करना। अगला मुहावरा है अंगारे बरसना, यानी कि अत्यधिक गर्मी पड़ना। कहते भैया अंगारे बरस रहे आज तो, लेकिन आज तो बहुत ठंडी है। और अगला देखिए, अगला मुहावरा क्या है, देखिए इसमें आँखों में धूल झोंकना। हाँ थोड़ा बड़ा कर लिए, आपको भी अच्छी तरीके से दिखाई देगा। देखिए आँखों में धूल झोंकना, इसका क्या मतलब, आँखों में कोई आदमी धूल झोंक रहा है, यानी कि आपको धोखा दे रहा है। अक्सर ज़्यादा देखा गया है कि लड़कों को धोखा तो लड़कियाँ सिर्फ देती है। आप कह रहा कि अरे बाबू कैसे हो, हमको 10 साल पैसे की ज़रूरत है, आपने 10 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। फिर कह रहा है कि अरे वो पैसा हुआ था ना, वो तो वो उस काम में चला गया, अब मुझे कुछ 5 और मिल जाता तो बहुत अच्छा। वो आपको ठग रही है, धोखा दे रही है, इसलिए आपको ऐसा नहीं, सब चीज़ों में बाहर रहिए, मार के भगा दीजिए उसको। और आगे देखिए अगला मुहावरा, अगला मुहावरा है अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना यानी कि कठिन कार्य करना। अंगारों पर कोई आदमी पैर रखना, इसका मतलब है कि वो कठिन कार्य कर रहा है, जो वैसा कार्य जो अभी तक हुआ नहीं है, किसी ने करने की कोशिश नहीं की, तो वो काम कर रहा है, उसको बोलते हैं कठिन कार्य करना। अगला देखिए, अगला मुहावरा है अंगारे सिर पर उठाना। अभी कोई कौन अंगारे सिर पर उठाता है, उठाना नहीं, धरना। अंगारे सिर पर धरना, इसका मतलब विपत्ति मोल लेना। विपत्तियाँ जो होती है ना, वो उसको मोल लेना। कि आप कोई किसी दुश्मनी कर लिए और वो बहुत आदमी, हाँ आप मान के चलिए आप कलर के और अपने आई से दुश्मनी कर ली, वो तो होगी ना वो वाली बात कि क्या बोलते हैं, छोड़िए उसको, चलिए आगे देखते हैं। यह मुहावरा है कि अंगूठा चूसना। इसका मतलब अंगूठा चूसना क्या मतलब, इसका मतलब है बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बातें करना, इसे बोलते हैं अंगूठा चूसना। यानी देखते हैं बच्चे अंगूठा चूसे जा रहे हैं, चूसे ऐसे अंगूठा चूसे जाते रहते हैं, स्कूल जा रहे हैं, बहुत सारे कमेडियन तरफ से बोल रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं अंगूठा चूसना। यानी कि आप बहुत बड़े हो चुके हैं, आप हो चुके हैं 18 साल के, और बात करें कि यार हमको गोली खेलना है, क्रिकेट खेलना है, हमको किट किट बोलते हैं, बहुत सारे खेल होते हैं, वो सब खेल रहे हैं, इसी का मतलब है कि वो आपको अंगूठा चूसने के बराबर है। अगला देखिए, अगले मुहावरा है अंगूठी का अंगूठी का नागिन। अंगूठी का नगीन, इसका क्या मतलब, इसका मतलब अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति अथवा वस्तु, बहुत सम्मानित व्यक्ति, इसको बोल सकते हैं। आगे देखिए अगला मुहावरा, ये मुहावरा का क्या मतलब, चाहते थे इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी ला सकते थे, लेकिन सोचे क्या आपको परेशान किया जाए, डायरेक्ट ही बता देते हैं मुहावरा। ये देखिए मुहावरा,
कि अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले न समाना का मतलब है अत्यधिक प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। मान के चलिए आपका जो क्या आपका रैंक आ गया, आपका समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक, स्टेट में फर्स्ट रैंक, आपके आप फूले न समाएंगे कि आप कितना खुश है, आप नाचेंगे, आपका जो पैर को जमीन में टिकेगा ही नहीं, कूद रहे, खुशी का दिन है, कूदेंगे, डीजे बजा रहे हैं, आपने गाड़ी मंगवा ली, इस तरह से वो आपको करेंगे, तब आपको रिजल्ट बेहतर आएगा। तो और ये मुहावरा कहा है कि अंगद का पैर होना, अंगद का पैर अर्थ सहित अति दुष्कर असंभव कार्य करना। अंगद का पैर देखिए, पूरा पैर, वो आदमी जो अंगद है वो चाहे पहुंच जा रहा है रावण के दरबार में, यानी कि वहाँ जहाँ एक से एक महाबली बैठे हुए हैं, वहाँ पर करता है कि तुमको जो अगर मेरा पैर उठा दिया, तब प्रभु राम की तरफ से आदेश देते हैं कि वह लंका से वापस चले जाएंगे, और वो पैर लगा देता है। वहाँ रावण के एक भी ऐसे सैनिक नहीं है जो उनका पैर उठा सके। स्वयं रावण, खुद रावण उठ के चला जाता है उसको पैर उठाने के लिए। तब भी क्या देखिए, क्या उस समय देखिए बहुत मजेदार सीन होता है जब अंगद बोलता है कि अरे मूर्ख, और प्रभु राम के पैर पड़ेगा तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो बोलता है, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से शक्ति भी तो है, और मान लीजिए वो पैर जो था वो और आया और उसको उठा दिया, तो क्या इज्जत रह गया। बहुत ऐसे जानता था कि कोई उठा ना पाएगा मेरा पैर। और देखिए अंधी सरकार, अंधी सरकार का मतलब है विवेकहीन शासन। अंधी सरकार यानी कि विवेकहीन सागर, कोई अंधी सरकार है वो क्या सरकार चला पाएगा। अगला देखिए, अगला मुहावरा है कि अंधे के आगे रोना, यानी कोई आदमी अंधा है, उसके सामने आप रो रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी कहाँ रो रहा है भैया। और अर्थ है निष्ठुर के आगे अपना दुखरा रोना, यानी कि इतना निष्ठुर है कि वो आप कितना भी रो दे, आपके ऊपर दया हुआ कुछ चीज़ उसमें है ही नहीं, तो क्या दया करेगा वो। अगला मुहावरा है कि अंबर के तारे गिनना। कोई आपका मान लीजिए अंबर आसमान है और इसके तारे गिनने के संभव है, और असंभव काम करे, वो भी नहीं, वो ऐसा काम करे जो ना समझ लीजिए कोई फायदा होता तो मिलने वाला है नहीं, नुकसान भले ही हो जाएगा, समय का लॉस जरूर हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा काम करिए जो असंभव भी है, लेकिन उसे करेंगे तो आपको कुछ नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। यानी कि अंबर के तारे गिनना यानी कि नींद ना आना, इसका अर्थ कुछ और है। अंबर के आप आकाश के तारे भी बोल सकते हैं, अंबर के तारे गिनना यानी कि नींद नहीं आ रही, आप तारे गिनने लगे, मूर्खता वाली काम हो गई ना। और देखिए आगे अगला मुहावरा, आइए अगला मुहावरा देखिए, अगला मुहावरा क्या कर रहा है इसमें। यह मुहावरा है कि अंधे का हाथ बटेर लगना। अंधे का आदमी है, उसका हाथ में बटेर लग गया, क्या करेगा वो। भाग्यवत इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना, भाग्य से आपको जो चीज़ आप चाहिए थी आपको, वो चीज़ आपको मिल गई, इसका बोलते हैं भाग्यवश इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब अगला आपका मुहावरा है कि अंधों में, क्या है कि अंधों में काना राजा। बहुत सारे अंध हुए, उसमें एक कान्हा राजा है, तो उसका क्या अर्थ होगा, उसका अर्थ होगा मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाले को भी श्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि मूर्खों के बीच मान के चलिए बहुत सारे 10 मूर्ख है यहाँ पे, ये आदमी मूर्ख बैठा हुआ है, ये आदमी मूर्ख बैठा है, ये सब आदमी मूर्ख बैठा हुआ है, और इसमें एक आगे बड़ा, इसमें से कुछ समझदार है, बोला है कि अरे तुम लोग क्यों है मूर्ख, तुम लोग मूर्ख हो, और है इसमें ये सबके गुण है, इसमें ये सबके गुण है, मूर्ख है ये भी, तो ये क्या नहीं, मूर्खों में भी श्रेष्ठ आदमी होते हैं, कहने का मतलब यही है। अगला मुहावरा, अकल का अंधा। अकल का अंधा यानी उस वक्त अक्ल है ना, वो भी अंधा वाला अक्ल है, इसका मतलब मूर्ख होना, बहुत मूर्ख, इसको बोलते हैं हम अक्ल का अंधा। अकल का अंधा है, अकल है नहीं इसमें। और देखिए अकल चरने जाना, कहना तुम्हारे अकल घास चरने चल गई है, ऐसा बोलता है ना बहुत सारे आप दोस्तों के, जब ग्रुप में रहते होंगे या फिर आप कहीं जाते होंगे तो ऐसा वैसा वाक्य आप सुनने को मिलता ही है, ये आपको निश्चित है मिलता ही होगा। यानी कि इसका क्या मतलब है, अकल चरने जाना, इसका मतलब है मति भ्रम होना, मति भ्रम होना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, इसको बोलते हैं मति भ्रम होना, बुद्धि जो है वह भ्रष्ट हो चुकी है, काम की है नहीं बुद्धि। अगला देखिए, अगला मुहावरा है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के आप घोड़े को दौड़ा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, यानी कि हवाई कल्पना करना, हवाई कल्पना यानी कि आप ऐसे से बात कर रहे हो कि यार 2030 तक अमेरिका पर कब्जा कर लेनी है, यह होगी ना हवाई कल्पना वाली बात है। आपके जेब में 10 रुपया नहीं है, आप अमेरिका पर कब्जा करने चले हैं, तो ये वाली बात हो जाएगी। चलिए आगे अगले मुहावरा देखिए, ये मुहावरा जो है बहुत मजेदार मुहावरा है कि अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना इसका क्या मतलब होता है कि भाई बताइए, अकल पर पत्थर पड़ना इसका क्या मतलब, बुद्धि नष्ट होना, आपका बुद्धि जो है ना, आपका विजडम जो है नष्ट हो चुका है, इसको बोलते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना। अगला मुहावरा देखिए, अगला मुहावरा है कि अगर मगर करना, कहते जा रहे अगर मगर, ऐसे बातचीत में चलता रहता है, इसका मतलब बचने का बहाना ढूंढना किसी तरह से। कोई आपको पकड़ लिए, कोई कुछ आदमी आपको सवाल पूछे जा रहे आप उसका जवाब दे ही नहीं पा रहे, उसका मतलब कि आप अगर मगर करना है, यानी कि ऐसा हो गया था किंतु परंतु ये सब बोलते हैं ना, इसका मतलब आप बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं, उसको बोलते हैं अगर मगर करना। अगला देखिए, अगला मुहावरा है अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार यानी कि जब अपना काम अटका होता तो
मजबूरी में अनचाहा भी करना पड़ता है, यानी जो मन नहीं आपको करना वो भी करना पड़ता है, लेकिन दूसरा काम तुम ही कर लो भाई, हमको काहे इसमें लपेट रहे हो, हमको तो कुछ मतलब नहीं है, इस वाली बात हो जाएगी। और अगला देखिए मुहावरा अंत न पाना। अंत न पाना इसका मतलब है रहस्य न जान पाना। कोई चीज़ का रहस्य है, आप सोच रहे होंगे कि आदमी को, यानी कि देखिए ये आदमी को मरना क्यों ज़रूरी है, इसका भी कुछ रहस्य होगा, क्यों कैसे होता है ऐसे, इसका आप तो ये तो पहले ना जान पाओगे, इसके लिए भी आपको मरना पड़ेगा तभी आप जान पाओगे इसका क्या रहस्य है, कैसे ऊपर जाया जाता है, कैसे नरक मिलता है, कौन सी सज़ा मिलती है, कैसे पुराने का जो बताया जाता है पास्ट के आपने क्या क्या कुकर्म किए थे, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनको आप पहले जान ही नहीं सकते, उसके लिए आपको तत्काल जाना ही पड़ेगा। और अगला मुहावरा अन्न जल उठना। अन्न जल उठना यानी कि मृत्यु के सन्निकट होना। अन्न जल उठना आपका भी उठेगा बहुत जल्द। अभी क्या चला है, अभी 2025 चला है ना, 2025 मेरा लिख के दे सकता हूँ कि आपका 2090 तक आपका अभी क्या होगा, अन्न जल उठेगा। देखते हैं आगे अगला मुहावरा। देखिए अगला मुहावरा पर आइए। अगला मुहावरा क्या कर रहा है इसमें, अगला मुहावरा है कि अंत बिगाड़ना। अंत बिगाड़ना इसका क्या मतलब है, अंत बिगाड़ना यानी कि परिणाम खराब करना। आप बहुत मेहनत से किसी काम के लिए काम करते जा रहे हैं, यानी कि आप किसी में जॉब कर रहे हैं, उसमें आप काम कर रहे हैं, और किसी ने में आपको बॉस को भड़का दिया कि अरे ये आदमी ये पहले चोर था, आपका पूरा जो कंपनी है उसको डुबा देगा। तो ये हो गया आपका अंत बिगाड़ना, यानी परिणाम खराब करना इसको बोलते हैं। अगला मुहावरा देखिए अपना राग अलापना। क्या है कि अपना राग अलापना यानी कि दूसरों की अनुसूची करके अपने ही स्वार्थ की बात करना। दूसरे की अनुसूची करके अपना जो स्वार्थ है, जो आपका क्या बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में पता नहीं छोड़ी क्या बोलते हैं, वैसे हम लोग उतना आता नहीं है। देखिए अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी कि अपना सा मुंह लेकर रह जाने से मतलब लज्जित होना। कोई ना कोई आप काम किए और किसी ने आपको बहुत कस के डांट दिया, आपको पूरा हाँ से, तो देखो अपना सा मुंह होता है, अपना सा मुंह बना लिया, इसको मतलब लज्जित होना। क्या बोलते हैं, लज्जित होना इसको बोलते हैं। और ये देखिए मुहावरा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आप स्वयं कुछ अपनी प्रशंसा करना, इसका मतलब क्या है, आप मूर्ख हैं। प्रशंसा क्या होता है, प्रशंसा दूसरे करते हैं तो मज़ा आता है आपको, खुद आप प्रशंसा करें यानी कोई भी जानेगा कि यार है ही नहीं, दिमाग बेकार है इसका, ख़त्म पूरा। और अगला देखिए अगला मुहावरा है कि आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना आप कर दे रहे हैं, परीक्षा के लिए आकाश पाताल एक कर दीजिए, नंबर के लिए कर दीजिए, मार्क्स के लिए कर दीजिए, ज्ञान के लिए कर दीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन आप किसी लड़ने के लिए कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो बाद में भी मिल सकती है, पैसे बाद में भी आ सकती है, उसके लिए आप लड़ाई कर रहे हैं तो गलत बात है ना। आकाश पाताल एक करना यानी कि अत्यधिक प्रयत्न अथवा परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, लेकिन उचित चीज़ के लिए जो हम बाद में उसको नहीं पा सकते। देखिए समय एक बार चला गया तो वो दोबारा आ नहीं सकता, तो इसके लिए लड़िए ना। आप क्यों बेकार चीज़ों के लिए लड़ रहे, तो आपका समय, इसी को बोलते हैं समय लॉस करना। और अगला अगला जो मुहावरा है वो है कि आँखें चुराना। आँख चुराना इसका क्या मतलब है, आँख चुराना यानी कि बचना, छिप जाना, इसको बोलते हैं हम आँख चुराना। कोई आपको बोलते हैं हमसे आँखें मत चुराओ, हम बहुत तेज़ है, तुमको पहचान लेंगे, जिसको बोलते हैं आँखें चुराना। अगला मुहावरा है अपने पैरों पर खड़ा होना। अपना पैर जो होता है उस पर आप खड़ा होना। ऐसा नहीं आप तो कहेंगे हम तो खड़े हैं, मूर्ख एक बोल सकता है कि हम अपने पैरों पर खड़े हैं, कि वो स्वावलंबी होना, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि आप खुद अपना डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। ऐसा आप बन गए हैं कि आप किसी बिना पूछे हर काम कर सकते हैं। तो ये बात हुआ कि अपने पैरों पर खड़ा, अपना खाना खुद बना रहे हैं, अपना कपड़ा खुद खींच रहे हैं, और अपने जितना भी जो काम है आप खुद ही कर रहे हैं, तो यही आपका हुआ अपने आप पैरों पर आप खड़ा हो चुके हैं, ये संकेत होता है। अगला मुहावरा देखिए, अगला जो मुहावरा है वो है कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना। आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा नहीं कि मार लिए, इसका मतलब है कि अपने अहित का काम स्वयं करना। अपने यानी कि अपना जो बुराई, यानी आप जानते हैं कि हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे, नहीं तो आप जानते हैं हम पास होने वाले हैं, फिर भी आप पढ़ नहीं रहे, आप पास होने वाले हो गए फेल। ये हो गया ना, अपने पैर पर आप खुदा, क्योंकि आप चाहते तो आप पढ़ाई करते तो आप पास रखते, लेकिन आप फेल हो गए क्योंकि आपने पढ़ाई की ही नहीं, आपने हरामखोरी मजा लूट रहे थे, इसी कारण है। और आंखें फेरना का मतलब है उपेक्षा करना। आंखें फेरना यानी कि उपेक्षा करना, कृपा दृष्टि न रखना, इसको बोलते हैं। और अगला मुहावरा है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का मतलब होता है कि आदर पूर्वक किसी का स्वागत करना। आपके राहों में मैंने तो आंखें बिछा दिए थे, यानी कि आपके आंखें बिछाना यानी कि आदर पूर्वक स्वागत करना। आप मान लीजिए आपके घर में कोई आ रहा है, फूफा आ रहा है, मौसा आ रहा है, तो आप क्या उसका आंखें बिछा देते हैं आप लोग की, फूफा जी आ रहे हैं, मिठाई लेकर आएंगे, मज़ा भी आएगा खाने में, और भी बहुत आंखें बिछा देते हैं कि आदर पूर्वक। और आज की बात करें तो बहुत सारे लोग ही काम ही पैर छूते हैं, लेकिन
उसमें कोई आपको विधायक है, कोई मंत्री है, वो लेट जाते हैं उसमें लोग कि अरे भैया आप आए, धन्य हो गए हम तो। इस प्रकार से इस सिचुएशन है इस देश में। तो ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो फिर कुछ और ही इसमें समझ में आने लगेगा। देखिए अगला, ये देखिए आँखें बिछाना, ये तो बता दिए थे ना आँखें बिछाना वाला, हाँ रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ये देखिए आँखें खुल जाना, आँखें खुल जाना कहता है यानी कि मेरा तो आँखें खुल गया है, यानी कि वास्तविक का ज्ञान होना, सीख मिलना और नई नई लर्निंग ही सबसे बेस्ट कला है। इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। यह हमेशा आपको किसी न किसी मोड़ पर आपको काम ज़रूर आता है। अगला मुहावरा है आँखें नीची होना। ये क्या है? आँखें नीची होना। इसका क्या मतलब है? आँखें नीची होना क्या है? लज्जा से गर जाना, लज्जा का अनुभव करना, इसको बोलते हैं आँखें नीची होना। अगला मुहावरा है कि आँखें चार होना। आँखें चार होना कि या फिर आँखें दो चार, इसका मतलब प्रेम होना, इसको बोलते हैं। यानी कि आँखें दो है, आपके पास क्या है? दो है, दो है और यह हुआ आपका चार। अब क्या होगा? दो आँख आपका अपना यानी कि जीएफ का, और दो आँख आपका क्या होगा? आपका क्या हो गया? आपका बीएफ का, यानी कि आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया आपको, यानी आप प्रेम कर लिए, तो इसको बोलते हैं आँखें चार होना। अगला मुहावरा देखिए, अगला मुहावरा है कि आँखें पर पर्दा पड़ना। क्या मतलब है इसका? आँखों पर पर्दा पड़ना इसका मतलब विपत्ति की ओर ध्यान न जाना। आपको कोई विपत्ति है, उसको आप ध्यान नहीं जाए, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि आँखें पर पर्दा पड़ना, इसका मतलब विपत्ति की जो ओर है उस पर ध्यान न जाना का इसका पूरा का पूरा इसका मतलब यही निकलता है। अगला जो मुहावरा है वो है कि आँखों में सरसों का फूलना। इसका क्या मतलब होता है कि? इसका बताइए जल्दी कमेंट में इसे बता सकते हैं। कमेंट में क्या करना है, इसमें आपको खुद ही लिखा हुआ है कि आँखों में और सरसों का फूलना का जो मतलब होता है मस्ती होना, अत्यंत प्रसन्न होना, इसको बोलते हैं गदगद होना भी इसको बोलते हैं। यानी कि आँखों में सरसों का फूल चुका है, आपका मान के चलिए आपका रिजल्ट आ गया, बहुत बहुत अच्छा, जितना आप चाहते थे उतना आ गया। ये वाला वो वाला बात हो गई ना कि आँखों में आपका सरसों फूला या फिर आप ज़मीन पर पैर नहीं पड़ रहा है, आप कूद रहे हैं, तो इसका यही मतलब हुआ कि अत्यंत आप प्रसन्न हुए, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, जितना आपको नहीं होना चाहिए था उतना प्रसन्न हो गए, ये हुआ मतलब। अगला जो है वो है कि आँखों का पानी ढलना। आँखों का जो पानी है वो ढलना, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि निर्लज हो जाना। आँखों का पानी ढलना यानी कि निर्लज हो जाना, बेलज भी इसको बोलते हैं आम भाषाओं में। देखिए आँखों का पानी ढलना यानी निर्लज होना। अगला मुहावरा, चलिए अगला मुहावरा जो क्या है उसको चलिए देखते हैं। अगला मुहावरा है आँखें दिखाना। आँख दिखाना, इसका क्या मतलब है? आँख दिखाना ज़्यादातर ये गाँव वगैरह में प्रयोग होते हैं। आँखों दिखाना यानी कि क्रोधित होना है, अत्यधिक क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा किसी पर अपने आग बबूला होना भी इसको बोलते हैं मुहावरा में। आगे देखिए, आगे आपका आग बबूला होना। देखिए आगे ना अभी बात की वो देखिए, जो बात की, अगर शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। देखिए आग बबूला होना, आग बबूला होना का जो मतलब है वो है कि अत्यधिक क्रोध करना, बहुत ही ज़्यादा क्रोध करना, बहुत क्रोधित आदमी है। अब बोलता है ना, जो बहुत सारे देखते होंगे क्रोध आदमी बोलता है कि देखो मैं बहुत कुत्ता आदमी हूँ, मुझसे मत लगना, इस तरह से वो बातें बोलते हैं। और उसमें कोई को मान लीजिए कोई उसमें उसी लेवल का आदमी मिल गया, तब तो भाई बात बन गई। और अगला देखिए आठ आंसू, देखिए आठ आठ आंसू बहाना, यानी कि आठ आठ आंसू बहाना, इसका क्या मतलब है? आठ आठ आंसू बहाना यानी कि बहुत अधिक रोना, बहुत अधिक, यानी आप समुद्र बहाते चल रहे हैं आंसू की, तो वो वाला बात होगी ना, आठ आठ आंसू बहाना। आगे देखते हैं अगला मुहावरा। अगला मुहावरा बहुत मज़ेदार है, चलिए देखते हैं मज़ेदार है तो हमको क्या करना है, इसको पढ़ना ही तो है। देखिए आधा तितर आधा बटेर। आधा तितर आधा बटेर, इसका क्या मतलब है? आधा तितर आधा बटेर का जो मतलब है वो है अधूरा ज्ञान। जैसे कि देखते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसको, अभिमन्यु, हाँ लिखा, नाम लिख दे रहे हैं अभिमन्यु। उसके बाद आधा ज्ञान है, वो चक्रव्यूह में सिर्फ घुसना जानता है और चला गया चक्रव्यूह में, आया ही नहीं वापस। तो ये होता है कि आपका जो अधूरा ज्ञान, जो आपका ये अधूरा ज्ञान होता है ना, ये अधूरा ज्ञान हमेशा यह हानिकारक होता है। ये किसी भी स्थिति में, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो अभिमन्यु, हमेशा क्या उसके बाद आधा ज्ञान, फिर भी वो जानता है कि मुझे हम वहाँ पर घुसेंगे तो, लेकिन वहाँ पर निकल ना पाएंगे, इसको बोलते हैं अधूरा ज्ञान, जो बहुत हानिकारक होता है। हमेशा आपके पास पूरा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, आपको अधूरा ज्ञान होगा तो वो आपको जो ज्ञान न होने से भी ज़्यादा खतरनाक है। ना होता तो आप कुछ काम करेंगे नहीं, लेकिन होगा वो आधा अधूरा तो आप सोचेंगे यार ज्ञान है, इसको कर लेंगे काम को, और फिर आप बीच में जाकर फंस जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान आपको हानिकारक हर स्थिति में, टोटल स्थिति हमेशा वो साबित होगा। ऐसा नहीं किसी सिचुएशन में, हमेशा। और ये मुहावरा है कि आपे से बाहर होना। आप अपने आपे से बाहर यानी कि आप क्या है, इसका मतलब कि असामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। जितना आपका सामर्थ्य नहीं उस आपे से बाहर है, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को भी AK-47 निकालने का 2-3 गोली दाग दी, तो ये आप कहोगे ना आपे से बाहर थे आप। अब बोल दिए कि हमने सेल्फ डिफेंस में हमने गोली चला दी, लेकिन अब क्या, उस समय आप आपे में नहीं थे, आप समझ नहीं आते क्या करें क्या ना करें। इसका मतलब होता है आसमान पर दिमाग चढ़ना। आसमान जो थी ना, ये जो बहुत ऊपर,
जहाँ पर वो पहुँचना संभव नहीं है उसको। आसमान पर दिमाग चढ़ना यानी कि अत्यधिक घमंड करना, बहुत ज़्यादा घमंड करना इसको बोलते हैं। अगला मुहावरा, आसमान पर थूकना। आसमान पर थूकना का क्या मतलब है? आसमान पर थूकना का जो मतलब है वही सच्चरित्र व्यक्ति पर कलंक लगाने का प्रयास करना। वो व्यक्ति जो क्या है कि बहुत सच्चरित्र है, बहुत अच्छा है, जैसे कि देखिए परपुरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उस पर आप उसे बहुत सारे लोग गाली देते हैं, उस पर कलंक लगाते हैं कि ऐसा था वैसा था, प्रेग्नेंट लेडी को जंगल भेज दिया, बहुत सारे आरोप लगाते हैं। जो स्वयं भगवान है उसको, कृष्ण जी को तो बात है, वो तो बोलते यार उसकी तो 4,000 रानियाँ थी, ऐसा वैसा, वो गोपियों से ऐसे वो करता था, बहुत कुछ उसमें इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसा नहीं, किसी को इस संसार में किसी को छोड़ा ही नहीं है ना। इसी कारण से होता है कि आसमान पर वो तो आसमान पर थूक रहा है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिस पर कलंक लगाना बेकार की बात है, मूर्खता का कारण है, उस पर वो कलंक लगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं। अगला जो मुहावरा देखिए, अगला जो मुहावरा है वो है कि इधर का उधर लगाना। इधर का उधर लगाना, इसका क्या मतलब है? इधर का उधर लगाना यानी कि चुगली करना। यहाँ से बात सुने, इस कान, ये 2 कान है, एक यहाँ कान है, एक यहाँ कान है, यहाँ से बात सुने, यहाँ पहुँचा दिए, यहाँ से बात सुने, यहाँ पहुँचा दिए, तो ये वाला बात हो गया, चुगली कर रहा है वो उसको। आप कभी भी अच्छे नहीं कहे जाएंगे इस बात में। और अगला मुहावरा, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना यानी कि हिंसा का करारा जवाब देना। किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा खींच के, अब क्या करना, दूसरे गाल से आगे कर दे, नहीं, उसको आप 2 थप्पड़ आप लगाएंगे, तो ये बात हो गया ईंट से ईंट बजाना, यानी कि हिंसा का कड़ा जवाब देना। जिस भाषा में बात करे उससे उसी भाषा में बात करो, यही सबसे बड़े नियम है, नहीं तो आप फिर मारे जाएंगे आपको, इब्राहिम लोदी की तरह, द्रोणाचार्य की तरह। खुलकर राय करना इसका मतलब होता है। और आगे देखिए, ये है आपका ईमान बेचना। ईमान बेचना, कहता तुम तो ईमान बेच दिया यार, क्या करते हो, ईमान बेच दिया तुमने, यानी कि विश्वास समाप्त करना। किसी आप कोई आदमी अगर बहुत विश्वास करता है उसका विश्वास तोड़िए मत, कभी भी, कभी मत तोड़िए ही मत, नहीं तो फिर आपको वो वाला बात हो जाए, ईमान में आप बेच रहे हैं, तोड़िए ही मत। तो अब विश्वास बहुत अच्छी चीज़ है, उससे उस पर विश्वास करना आसान बात है, लेकिन उसे निभाना बहुत बड़ी बात है। और देखिए, ईंट का चाँद होना, ईद का चाँद होना, ईद का चाँद बोलते हैं। देखिए जो बहुत सारे जो मुसलमान लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, ईद का चाँद होना, यानी कि जो ईद मनाते हैं उसमें जो चाँद होता है वो कुछ देर के लिए ही दिखाई देता है, इन्हें बहुत लंबे समय बाद दिखाई देता है। इसका मतलब कभी कभी दर्शन देना, हमेशा। देखो मान के चलिए आप कुछ की तैयारी कर रहे हैं, आप 12th का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आप 12th की तैयारी कर रहे हैं और आपने 1 मंथ, हाँ मात्र 1 मंथ तक क्या किया, घर से निकले ही नहीं, 1 मंथ तक घर से नहीं निकले, तो जब आप 1 मंथ बाद जब आप घर से निकलेंगे तो लोग कहेंगे अरे तुम तो कहाँ थे यार, इतना कोई दूसरा जगह चल गए थे क्या, इस प्रकार से बोलते हैं। यानी कि वो आप ईद का चाँद हो गए, कल तो तुम तो ईद का चाँद लग रहे हो, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना भी इसको बोलते हैं। अगली मुहावरा, उड़ती चिड़िया पहचानना। कोई चिड़िया उड़ रही है और उसको आपको पहचान ली कि हाँ ये जो है बटेर है, तो ये बात हो गई। दूर से भाप लेना, यानी कि आप बहुत दूर है, आपको पास अनुभव का जो धन है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अनुभव धन आपके पास बहुत ज़्यादा है, तभी आप नाप सकते हैं इसको। अगला मुहावरा देखिए, अगला मुहावरा बहुत मज़ेदार मुहावरा है, इसको देखिए, बहुत अच्छा है कि ऊँची दुकान फीकी पकवान। इसका क्या मतलब, ऊँची दुकान और फीकी पकवान यानी कि प्रसिद्ध स्थान की निष्कृष्ट वस्तु होना। यहाँ का जो जगह है मान के चलिए आपका है लंदन है, और यहाँ पर आपको बहुत बेकार सामान मिल रहा है, तो ये बात हो गई ना कि ऊँची दुकान तो बहुत ऊँची है और पकवान फीकी है, यानी कि कोई वो होटल लिख दिया बहुत फेमस होटल, 5 स्टार होटल, वहाँ पर नहीं, कोई ऐसा वैसा होटल जो आपको जहाँ खाना मिलता हो वो होटल, वहाँ पे जब पहुँचे आप, वहाँ पे पहुँचे तो खाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं है, तो है ना, ऊँची दुकान तो बहुत ऊँची भाई, लेकिन फीकी पकवान है वहाँ की। अगला मुहावरा है कि उल्टी गंगा बहाना। गंगा में जो सीधी बहती है उसका आप उल्टी बहाएंगे तो बात बराबर हो गई। और परंपरा के विपरीत कार्य करना, परंपरा जो होती है ना, हमारा जो कल्चर होता है उसको आप विपरीत अपोजिट आपको वर्क करना, काम करना, इसको बोलते हैं। और ऊँट के मुँह में जीरा नाम, ये वाला डायलॉग तो बहुत सुने होंगे, ज़्यादा सारी गाँव वगैरह में प्रयोग होते हैं कि बोलते हैं ना ऊँट के मुँह में जीरा होए, यानी बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। इतना आंसली आप जो चाय पीना चाहिए 1 कप पिया था ना, या अभी जानते हैं 1 कप, सॉरी तो बहुत बड़ा हो गया, हाँ चलिए ये आपका कप ठीक है ना, हाँ ये कप ठीक है, 1 कप पीना चाहिए चाय, और आपको उसमें मिल गया कि चम्मच में, आपको चम्मच हो गया, बना दे रहे थोड़ा सा अच्छा लगे आपको, ये चम्मच है, इसमें आपको चाय दिया जाए तो कितने बहुत ना बात हो गई कि आप बहुत कम मात्रा में चीज़ दे रहे हैं, इसमें आप पी लेंगे, नहीं पी पाएंगे, तो ये बात हो गई। और अगला, एक आँख से देखना। एक आँख से देखना क्या मतलब, एक आँख से देखने का मतलब है सबके साथ समानता का व्यवहार करना, सबके साथ समानता का व्यवहार करना इसी को बोलते हैं। एक आँख से वो देखना यानी कि पक्षपात रहित होना, पक्षपात रहित होना इसको बोलते हैं एक आँख से देखना। बोलना ना दोनों आँख से देखो, एक आँख से देखेंगे तो फिर फोड़ देंगे तुम्हारा, वो भी है। एक अनहार, क्योंकि एक अनार 100 बीमार, यह भी बहुत ही प्यारा मुहावरा है
कि एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। अगला मुहावरा चलिए देखते हैं। अगला मुहावरा देखिए, अगला मुहावरा क्या कर रहा है। अगला जो मुहावरा ये कह रहा है कि एक और एक 11 होना, एक और एक यानी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे हो गया, और दो, इससे तो 2 हो गया, लेकिन अगर मिला कर देखा जाए तो ये 11 हो गया, यानी बहुत ज़्यादा संख्या हो गया। एकता में शक्ति होना, इसका मतलब है कि एकता में शक्ति, यानी कि दोनों मिल गए तो बहुत पावरफुल है, उसे जीतना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये हुआ एकता में अनेकता वाला हो गया बात। ऐसी यानी कि ऐसी की तेजी करना, मतलब यार तुम्हारी ऐसी की तेजी, यानी कि अपमानित करना, काम खराब करना, बोलते हैं मेरे तो यार ऐसी की तैसी हो गई। इस तरह से बहुत बार आप सुनने को मिला होगा। और देखिए, ओखली में सिर देना, ओखली कुटा रहा है इसमें, और इसमें अपने सिर दे दिया, यानी कि आप जो ये भी हो गए ना, ये भूसा बन गई इसका। जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना, जोखिम मोल लेना, इसी को बोलते हैं। आगे देखिए, अगला मुहावरा, टस से मस न होना। कहना टस से मस नहीं कर पाओगे तुम हमको, यानी कि विचलित ना होना, कुछ असर ना पड़ा, कोई आपको कुछ भी आपका असर नहीं पड़ा है, ये वाला बात हो गई टस से मस न होना। अगला मुहावरा, कच्चा चिट्ठा खोलना, यानी कि गुप्त भेद खोलना। कहते तुमको हम कच्चा चिट्ठा खोल देंगे फिर, यानी कि गुप्त बातें जो नहीं खोलनी चाहिए उसको खोलना, इसको बोलते हैं। अब अगला मुहावरा आइए, 181 नंबर। ये देखिए, कमर टूटना, इसका क्या मतलब, कमर टूटना का जो मतलब होता है हिम्मत पस्त होना। कमर टूटना यानी कि हिम्मत पस्त होना। अगला मुहावरा देखिए, अगला मुहावरा, कलम तोड़ना। कलम तोड़ने में कोई बात, कलम उठाया तोड़ दी उसको। कलम तोड़ना का मतलब है अत्यंत अनूठा, मर्मिक या हृदय स्पर्शी वर्णन करना, इसको बोलते हैं हम कलम तोड़ना। आगे देखिए, कलेजा का धक धक कर रहा है, तो मेरा कलेजा धक धक कर रहा है, कलेजा धक धक कर रहा है, अभी करेगा आपका परीक्षा नजदीक है ना, करेगा। देखिए, कलेजा धक धक करना यानी कि भयभीत होना, बहुत ज़्यादा भयभीत होना, ऐसा लगेगा वो मार ही डालेगा। फिर भी डालेगा, बोलिएगा न तीर से, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता से परीक्षा की डर से। ये वाला बात कुछ जमी नहीं, ठीक है। देखिए, कलेजा निकाल कर रख देना, कलेजा निकाल कर रख देना यानी कि सर्वस्व दे देना। कलेजा निकाल कर अपना जो भी जितना भी आपका धन है वो किसको दे दिए, यानी आप उसका कलेजा निकाल कर उसको दे दिए। और आगे देखिए, ये है कि कसाई के खूंटे से बांधना, कसाई के खूंटे से बांधना यानी निर्दयी व्यक्ति को सौंपना। आपके पास एक बकरी है, मान के चलिए उदाहरण के तौर पर, ऐसा होगा नहीं, आपके पास एक बकरी है और उसे अपने कसाई के हाथ दे दिया, तो ये बात हो गई ना, वो वाला कसाई के खूंटे से उसको आप बांध दिए, उसका मरना तो निश्चित है, तो ये वाला बात हो गई। और आगे देखिए, ये मुहावरा बहुत मज़ेदार है, कांटों पर लौटना। कांटों पर लौटना इसका मतलब कि ईर्ष्या से जलना यानी बेचैन होना। कांटों से पलटना यानी बोलेंगे कि रामू तो यार हम हमारे कांटों पर लौटा होता है, यानी कि आप हमसे बहुत जलता है, इसका मतलब हुआ। अगला मुहावरा है, कागज़ काला करना। कागज़ काला करना यानी कि व्यर्थ ही कुछ लिखना। कागज़ का क्या किया, काला होता है वाइट, अब इसको आप क्या, इसको आप लिख दिए, लिखते जा रहे हैं, तब लोग इसको बेकार कर, लेकिन लिखना कभी बेकार नहीं होता है, उसमें जितना लिखेंगे ना उतना आपका हैंड राइटिंग बेहतर होता जाता है, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता जाता है उससे। ये आपका देखिए अगला, कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना, कोरी कागजी कार्रवाई करना यानी कि केवल लिखा पढ़ी करना, इसको बोलते हैं। और ये देखिए आपका अगला है कि कान काटना। कान काटना है क्या मतलब, कान काटना यानी कि मात देना, चालाकी में आगे होना, किसी को जीतने भी ना देना, ये भी इसका मतलब निकल सकता है। अगला है कि कान खाना, यानी कब कान खा रहे, खाने के लिए खाना इतना पड़ा हुआ है, कान कौन खाएगा भाई, ये निरंतर बातें करके परेशान करना, इसको बोलते हैं कान खाना। तो तुमने बहुत दिमाग खराब करना भी इसको बोलते हैं, दिमाग खाना ही बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं आदमी जो कितना समझाएंगे वो आपको बात मानेगा ही नहीं, उसको एक नंबर में बोलते हैं मूर्ख, पौन बदतमीज, यानी कि कान पर जू ना रेंगना। इसे क्या मतलब, कान पर जू न रेंगना यानी कि बार बार कहने पर भी उस पर प्रभाव न पड़ना, इसको ही बोलते हैं कान पर जू न रेंगना। और अब आप अगर अभी यहाँ तक बने हुए यानी कि आप बहुत महान इंसान हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग बच्चे चल गए होंगे। काया पलट देना, इसका क्या मतलब, काया पलट देना यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन आना, इसको बोलते हैं हम काया पलट देना। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अगला, अगला है कि कुएं में भाग पड़ना। कुएं में भाग पड़ना यानी कि किसी कार्य में असफलता हाथ लगना। कुएं में भाग पड़ना यानी कि किसी कार्य में असफलता प्राप्त होना, इसको हम बोलते हैं। कुत्ते की मौत मरना, सर तुम कुत्ता का मौत मरेगा यानी बुरी तरह मरना, बुरी तरह इतना मारना कि वो मर जाए डर से। और ये कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल यानी कि अत्यंत परिश्रमी करने वाला। कोल्हू का बैल यानी बहुत परिश्रम, इतना परिश्रम कि वो खेत का धूरा धूरा उड़ा दे, उसको इतना हल चलाए उसमें। और आगे देखिए, यह है क्या हुआ, छींका टूटना। छींका टूटना है कि अनायास लाभ होना, अनायास लाभ होना,
तो क्या है छुट्टी पाना। छुट्टी पाना है झंझट या अपने कर्तव्य से मुक्ति पाना, उसे बोलते हैं छुट्टी पाना। छू हो जाना या छू मंतर हो जाना यानी कि चले जाना, गायब हो जाना, तो छू मंतर 1 2 3 वो हो गए। और छाप पड़ना है कि प्रभाव पड़ना है, मतलब तुम्हारे छापे पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर, इसे बोलते हैं प्रभाव पड़ना है। और 200 नंबर, आज ये 200 नंबर मुहावरा यानी कि छाप पड़ना यानी कि प्रभाव पड़ना। ये तो बात वही हो गई। आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, प्लीज़ कमेंट करना है आपको। और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जो भी नए बच्चे होंगे ना शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे।